क्या कांग्रेस का हाथ आतंकिस्तान के साथ है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान ने ये बड़े सवाल खड़े कर दिए। सिर्फ पित्रोदा ही नहीं, कांग्रेस नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो हमेशा पाक का हमदर्द बनने की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गाहे बगाए ऐसे पाक प्रेम पर अपनी मुहर लगाने वाले कांग्रेस के नेता क्या बयान देने से पहले पहलगाम और दूसरे आतंकी हमलों को भूल जाते हैं? जो देश को तोड़ने की बात करता है, कांग्रेस के नेता उस देश में रहने और उसे बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों? भारत का सवाल में आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अंकल सैम के बिगड़े बोल क्या खोल रहे कांग्रेस का पोल। सैम को पसंद है पाक और नेपाल, कट्टरपंथियों से दोस्ती पर उठे सवाल। क्या कांग्रेस के स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी जाती? क्या कांग्रेस के नेता पाक कट्टरपंथियों के सबसे बड़े हमदर्द हैं? और क्या भारत पर आतंकी हमले कराने वाले पाकिस्तान को कांग्रेस नेता अपना घर मानते हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुरु रहे और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के दिए बयान से। I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh, I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. पाक से गलबैया करने की बात कहकर जैसे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने पार्टी को ही मुश्किलों में डाल दिया है। अब एनडीए के तमाम नेता कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे हैं और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। सवाल यह है कि ये बयान देने से पहले कांग्रेस के नेता क्या भूल जाते हैं कि पहलगाम जैसी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को यही पाकिस्तान पनाह देता है। देश को दहलाने की साजिश इसी पाकिस्तान से रची जाती है। और क्या पाकिस्तान कांग्रेस का दूसरा घर है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत का भी सवाल है। सवाल यह कि कांग्रेस को पाकिस्तान से इतना प्रेम आखिर क्यों है? सवाल यह भी कि पाकिस्तान के स्क्रिप्ट क्या कांग्रेस की जुबान है? कई सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। ये पाकिस्तान प्रेम इतना क्यों कांग्रेस को? सवाल यह भी कि जो स्क्रिप्ट है क्या वो पाकिस्तान की जुबान कांग्रेस की है? सवाल यह भी कि किसके इशारों पर सैम पित्रोदा का यह बयान सामने आया? सवाल यह भी कि क्या आतंकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ है? और सवाल यह भी कि दुश्मनों से हमदर्दी क्या कांग्रेस का यही चरित्र है? ये तमाम सवाल है और हम इस पर ही बातचीत करेंगे, चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक बार मैं आपको तारुफ करा दूं, हमारे साथ रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रत्नाकर जी। और साथ ही हमारे साथ प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े। प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है, आखिर सैम पित्रोदा ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्या नहीं पता उन्हें कि पहलगाम में क्या हुआ? नहीं पता कि पाकिस्तान से आतंकी कैसे आते हैं? उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है। अनम्यूट कर लीजिए प्रभात जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनूप भाई, आपने तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। आपने तो हमें साबित कर दिया। नहीं, मैंने साबित नहीं किया है। सैम पित्रोदा बहुत पहले से साबित करते हैं प्रभात जी। आपने पूरा बोला, अब हमें भी कुछ बोल लेने दीजिए। नहीं, आप बोलिए। आगरा शिखर समझौता पता है आपको? बताइए ना। जब आगरा के अंदर वाजपेयी जी परवेज मुशर्रफ को बिरयानी खिला रहे थे, तब वही पाकिस्तान करगिल चल रहा था और करगिल में आकर के बैठ करके हमारे जवानों को ऊपर से मारने का काम कर रहा था। एक आडवाणी जी, इनके ही नेता है ना, नाम गिनवा रहा हूं, फेरिस बहुत लंबी है। आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाते हैं, कहते हैं जिन्ना से बड़ा सेकुलर कोई पैदा नहीं लिया। तीसरे, अभी तत्कालीन नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान, नवाज शरीफ को अपने ऑफ सेरेमनी में बुला रहे हैं। और उसके ऊपर की बात बता रहा हूं आपको, आज ही एक दूसरे चैनल की डिबेट में रत्नाकर भाई ने ही कहा, संजोग से कि वही बैठे हैं मेरे साथ, कि प्रभात जी को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा है कि जो ये सीज फायर हुआ
उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। तो आपको अपने लीडर ऑफ अपोजिशन पर यकीन नहीं है। ये भाजपा के प्रवक्ता रत्नाकर जी ही थे। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री पर यकीन रखते हैं। कल परसों हमने एक मैच देखा था और हमने देखा था कि लाडला जो बैठा है माननीय गृह मंत्री जी का साहबजादा, वो जिसके साथ बैठा है, जब ये पहलगाम की घटना हुई उस वक्त उसके बिगड़े बोल शाहिद अफरीदी के, आप कहे तो मैं वीडियो चला दूं, वो कैसी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा था। लेकिन चूंकि वो साहबजादे हैं, वो अमित शाह जी के लाडले हैं, तो वो बैठ के गड़बड़ियां करेंगे। साथ में गोली मारो ठाकुर भी बैठे हैं। उस पर अनूप भाई आपने डिबेट नहीं रखी। आज रह गई सैम पेत्रोदा की बात। मैं उस हर एक बयान के खिलाफ हूं जो भारत को किसी रूप में कमतर देखता हो। लेकिन आपको बताना पड़ेगा अनूप भाई, पूछिए भाजपा के प्रवक्ता को, ये दिन रात अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। भैया अखंड भारत में कौन कौन आता है? पाकिस्तान नहीं आता। मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं आता। प्रभात जी जवाब ले लेता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं जवाब लेता हूं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आता है नहीं आता? नहीं, मैं जवाब लेता हूं ना। आप सवाल पूछा है ना आपने। और देखिए अनूप भाई, मैं देखिए वक्त बहुत ज्यादा, प्रभात जी वक्त नहीं है, आप नहीं सुन पाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। आपको भी पता है, बराबर वक्त भी मिलेगा ना। आपको जितना दूंगा रत्नाकर जी को भी उतना दूंगा। सवाल बीजेपी से उठे हैं। 10 सेकंड दे दीजिए जी। रत्नाकर जी सवाल बीजेपी पर उठे हैं, जवाब आपको देना है रत्नाकर जी। अनुप जी देखिए, ये हमारे नेताओं की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि बिरयानी खाने गए। ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें जो होती रहती। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या हमारे कोई भी बड़े नेता ने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान जो है घर जैसा लगता है? अभी आपने सुना कि सैम पित्रोदा इंडिया में रहते नहीं है, तो इनको शायद इंडिया घर जैसा ना लगे, लेकिन पाकिस्तान इनको घर जैसा जरूर लगता है। और वो व्यक्ति कह रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है। प्रभात जी, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी। अब अगर आपको तर्क चाहिए तो आप शांति से सुनिए, नहीं तो डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जानना चाह रहा हूं आपसे। ऐसा तो हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि हमें जो है पाकिस्तान घर जैसा लगता है। हमारे किसी नेता ने विदेशी मंच पे जाकर के, अमेरिका में जाकर ये नहीं कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है भारत में और यहाँ पे किरोसिन डाल दिया गया है और यहाँ पे बस एक चिंगारी की कमी है। ये कहते हैं इनके राहुल गांधी जो है नेता है, जो राहुल गांधी इनके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं। और पाकिस्तान घर जैसा है इनके अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सैम पित्रोदा ये कहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, वो देश जोड़ने वाली राजनीति नहीं करती है, देश को हमेशा तोड़ने वाली राजनीति करती है। अभी ये मेरे स्टेटमेंट की चर्चा कर रहे थे, मैं उस पर भी आ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी ने कई दिन तक ये हो हल्ला किया कि जो है ट्रंप हमारे बीच मध्यस्थता करके और वार को रुकवाया। कई दिनों तक हो हल्ला किया। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जो है हमने मध्यस्थता से बिल्कुल इनकार कर दिया और हमने ट्रंप की बात नहीं मानी। ये विदेश मंत्री ने कहा। हम तो लगातार कह रहे थे, हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सदन में कहा, लेकिन इनको पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा भरोसा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वही जबान बोल रही है जो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान कहता है। तो इनकी भूमिका आप समझ जाइए, देश जोड़ने वाली भूमिका है कि देश तोड़ने वाली भूमिका है। अभी आज ही का ट्वीट है अनुज जी, मैं उस पर भी चर्चा कर लेना चाहता हूं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने बार बार जो है, जनता ने इनको नकार दिया। 90 से ज्यादा बार राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। एटम बम पार्ट 1, एटम बम पार्ट 2 लेकर के आए, वो भी विफल हो गया, फ्लॉप फिल्म साबित हो गई। तो आज ये ट्वीट करते हैं, अब ट्वीट करके ये कहते हैं कि यहाँ पे युवाओं को जो है भड़काने, उकसाने और बरगलाने का काम करते हैं। अगर वो ट्वीट जो है वो पूरी मंशा वहां पे दिखती है कि ये तो चूंकि लोकतंत्र पद्धति से जीत नहीं पा रहे हैं, तो आज युवाओं को भड़का के सड़क पे उसी तरह उतारना चाहते हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में लोग उतारते हैं। तो ये फिलहाल ये तो राजनीति है, अपने अपने तरीके से सब करते हैं, तमाम पार्टियां करती है। लेकिन मैं वापस आऊंगा रत्नाकर जी। प्रभात जी, आपको नहीं लगता है कि आपने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, ये उस वक्त की नजाकत थी या फिर उस वक्त की जरूरत थी या फिर अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, लेकिन
अभी जब इतना बड़ा हमला हो गया पहलगाम में, इसके बाद आपने देखा क्या कैसे रिश्ते बने दोनों देशों के बीच में। शायद आपका कोई अपना या कोई नहीं होगा उस पहलगाम हमले में, लेकिन अगर होता तो क्या आज आप ये बात बोलते कि मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है? अनूप भाई, आपके जैसे लोग बोलना पड़ रहा है मजबूरन कि वैर मनस्य पैदा करने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, अपना नहीं होता, मैं नहीं कर रहा हूं प्रभात जी। आपने ऐसे लोगों को रख लिया है। हमें मानते क्या? सैम पित्रोदा देख लीजिए, और आप अगर आपको यकीन नहीं होगा मानते क्या तो आप आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान आप ग्राफिक्स का देखिए, व्यक्ति हर एक व्यक्ति का है? क्या 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 नहीं, क्या ऐसे नहीं। क्या कह रहे हैं? आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया, आप रिमाइंड करके देखिएगा अपनी डिबेट में। आपने कहा कि अगर आपका अपना कोई होता, अनूप भाई आपका हो कि ना हो, मेरा अपना था और मेरा परिवार फौज का परिवार रहा है। इतिहास है मेरे परिवार में फौजियों का, लंबी फेहरिस्त गिनवा दूंगा आपको। हमें तो ये आप बताओ नहीं। अब आते हैं रत्नाकर जी की बात पर। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के ऐसा बोलते हैं। भाई, ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चाइना में क्या बोल रहे थे कि भारत में जन्म लेने पर शर्म आती थी, अरे भारत की हालत तो सपेरों वाली थी। ये कौन बोल रहा था? शर्म नहीं आती है कि देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के भारत के टैक्स देखिए, विदेश जाता है। एक बड़ा सवाल है। आपने नॉन बायोलॉजिकल कहा प्रभात जी। आप जिन पर सवाल उठा रहे हैं उनको जनता नहीं चुना है, तो जनता ने जिनको चुना वो नॉन बायोलॉजिकल है। राहुल गांधी को क्या अमेरिका ने चुना है? नहीं, उनको प्रधानमंत्री तो नहीं चुना। जीत क्या है? हाँ, क्या बात करते हैं? राहुल गांधी को आप और देखिए, अगर और दूसरी बात लास्ट, आप वो बोल रहे थे, आप शांत थे। हमें बोल, जब हम बोलना शुरू करते हैं आप शुरू हो जाते हैं। नहीं, मेरा सवाल इसलिए आपसे था क्योंकि मैंने वो मंजर देखा है। इन्होंने कहा मैंने पहलगाम का वो मंजर देखा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर कोई अपना जोड़ कर देखे तो शायद मैं तो नहीं कहता। प्रभात जी चलिए बोलिए। ठाकुर क्या बैठ कर नहीं, अनुराग ठाकुर जब शाहिद अफरीदी के साथ और जैसा बैठे थे, आपने डिबेट रखी? आपने रखा कि खून और खेल एक साथ नहीं होगा? रखना चाहिए था ना आपको डिबेट कि खून और खेल एक साथ नहीं चलेगा और किसी एक व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए ऐसे देश के साथ खिलवाड़ और देश की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। हमने तो विरोध किया था उस वक्त, ये खेल सही नहीं है, ये मैच रद्द किया जाए, हम नहीं खेलेंगे उसके साथ जो हमारे यहाँ खून बहाने का काम करता है। लेकिन टीम इंडिया ने भी दिखाया। फिर कहूंगा, फिर दोहराता हूं, हाँ, बुरा लगेगा, तिलमिलाहट आएगी और मैं जानता हूं वो तिलमिलाहट जरूरी है, देश को सुनना चाहिए कि अमित शाह जी के साहबजादे जिनको एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पता नहीं है, उनको उस जगह पर बिठा करके इस मैच का आयोजन करवाया गया जो 140 करोड़ देशवासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी भावनाओं को आहत करता है। अब आते हैं, ये अभी बड़े शौक से कह रहे थे हमें कि इनका पाकिस्तान पर हमारा कोई नेता। भाई आडवाणी जी किसके नेता थे? रत्नाकर भाई, मोदी जी किसके नेता है? मोदी जी का ही कहता हूं, मोदी जी किसके नेता है? आपके नेता नहीं है? अरे हम तो मानते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेता मानने से भी इनकार कर दोगे? उन्होंने बिना बुलाए कोई कूटनीति की बात नहीं थी, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं थी। रत्नाकर भाई बिना बुलाए बिरयानी खाने नवाज शरीफ जी के यहां चले जाते हैं और उसके बाद हमें पुलवामा और उरी जैसे घटनाओं को झेलना पड़ता है। इससे पहले भी मैंने कोट किया, आगरा शिखर सम्मेलन, यहां बैठ के बिरयानी खिला रहे हैं, ताजमहल दिखा रहे हैं वाजपेयी साहब, और वहां परवेज मुशर्रफ हमारे खिलाफ कूटनीतिक चालें खेल रहा है और वहां करगिल में हमारे सैनिकों को मारने का प्रयास किया जा रहा है और कई हजार सैनिक वहां हताहत हुए। उनका कौन जिम्मेदार है? और रह गई अभी आपने पहलगाम की बात करी, अंतिम बात करके खत्म करता हूं अपनी बात। पहलगाम के अंदर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है अनु भाई। पहली जो बॉर्डर की व्यवस्था है बीएसएफ, जो माननीय गृह मंत्री जी के अधीन आती है, आर्मी हमारी वहां पर है, आर्मी आती है डिफेंस मिनिस्टर के अधीन, और तीसरी जो पुलिस है वो एलजी के अधीन आती है जो माननीय मनोज सिन्हा जी हैं। आप बताइए, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की चूक हो जाना और उसके बाद निर्लजता इतनी कि किसी ने भी वो तो मनोज सिन्हा जी आकर के सबका भार अपने ऊपर ले लिया। शायद उनको लग रहा हो कि वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो रहा है तो हमारी वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद। चले ये पित्रोदा की बात हो रही है प्रभात जी, और जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी से। बिल्कुल अनुप जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये बदले हुए भारत और नए भारत को पहचान नहीं पा रहे। 26/11 जब मुंबई हमला हुआ था उस समय इन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी की तभी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डोजियर दिया पाकिस्तान को। क्या किया था वाजपेयी जी ने? संसद पर हमला हुआ था, वाजपेयी जी ने क्या किया था? बोलिए
आपके प्रश्न में ही आपके लिए प्रश्न छुपा होगा। संसद पर अटैक हुआ, भारत के लोकतंत्र के मंत्री पर अटैक हुआ, वाजपेयी सरकार ने क्या किया? जवाब दीजिए आप। हमने तो पाकिस्तान को अलग थलग करके रख दिया था। पूरी विश्व बिरादरी के अंदर पाकिस्तान को 26/11 के बाद अलग थलग करके रख दिया। अनूप भाई, इनको पूछिए कि जब संसद पर भारत के लोकतंत्र के मंत्री पर कायराना अटैक हुआ, तब देश की राजधानी के अंदर, तब इनकी सरकार क्या कर रही थी और प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया? चलिए, थोड़ी तकनीकी खामियां हैं प्रभात भाई, इस वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे आपको, लेकिन वापस जुड़ेंगे तो जवाब देंगे। लेकिन देखिए जो ये तो ये है अनूप भाई कि रत्नाकर भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, जवाब तो उन पे होगा ही नहीं। अनूप भाई, अगर आप देना चाहे आप ही बता दीजिए ना। नहीं, जवाब का कोई एक्शन आप बता दीजिए। जवाब संसद हमले के बाद आपने देखा उस समय क्या हुआ आपने देखा नहीं? और मैं सवाल सैम पित्रोदा पर पूछ रहा हूं। नहीं दिखाना। अफजल गुरु को हमने फांसी दिया, ट्रायल हमारे समय में चला, और 26/11 में हमने जिंदा पकड़े। इनको पूछिए कि पुलवामा में नहीं, आप सैम पित्रोदा को सही मान रहे हैं? आईएसआई को पहली बार बुलाने वाले हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रभात जी, आईएसआई पहली बार कब आया? मेरी बात सुनिए, सैम पित्रोदा को आप सही मान रहे हैं? वो सही बयान दे रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि पठानकोट हमले के बाद आईएसआई जो आतंकियों का सरगना है, पूरी दुनिया जानती है, उसको भारत की धरती पर जांच करवाने के लिए लाने वाला व्यक्ति एक बार माफी मांगने को तैयार नहीं है। भाई, आप तो ऑपरेशन सिंदूर से लेके उरी अटैक को भी नहीं मानते हैं। भावनाओं की बात कर रहे थे ना? आप मानते नहीं है ना? सवाल यही है कि आप मानते नहीं है। आप पूरी अटैक को भी नहीं मानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को भी नहीं मानते हैं, कैसे मानिएगा? अरे कौन नहीं मानता? आप नहीं मानते हैं, सवाल उठाते हैं आप। अर्थात इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा चलाया। अरे भैया, अब की बात ट्रंप सरकार नहीं, किसने कहा कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा चलाया? नहीं, इन्होंने कहा भारत के गुजरात में नमस्ते ट्रंप वो करवा रहे थे। नहीं, अंतिम कर रहा हूं। भारत में नमस्ते ट्रंप मोदी जी करवा रहे थे। हाउडी मोदी अमेरिका जाकर के मोदी जी कर रहे हैं। अब की बात ट्रंप सरकार मोदी जी कर रहे हैं, और ट्रंप 48 बार कहता है कि हमने सीज फायर करवाया ट्रेड का टेरर दिखा के। नहीं, लेकिन इस बात को एमईए ने भी बता दिया था। प्रभात जी, एमईए ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और बाहर से कोई भी आदमी ऐसा नहीं आएगा जो हमारे बीच आएगा। और इस बात का जिक्र तो पाकिस्तान के मंत्री ने कर दिया। अब क्या चाहिए आपको? मोदी क्या चाहिए? कब मानेंगे आप? चीन और अमेरिका का नाम लेने में कांपते हैं। जो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, एक देश, अरे नाम लीजिए ना मोदी जी, हम आपके साथ हैं। हमने कहा अगर आप कूटनीतिक समझते होंगे प्रभात जी, अगर आप कूटनीतिक समझते होंगे तो समझ सकते हैं कि कैसे रिश्तों को निभाया जाता है। जवाब मुंह से नहीं दिया, लेकिन काम करके जवाब दिया है। तो सैम पित्रोदा का वो बयान जिसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल उनको अच्छा लगता है, और ये अच्छा नहीं लगता, सिर्फ वहां का खाना पीना भी बहुत पसंद है उनको कभी नहीं लगा कि वो विदेश में है। लेकिन सैम पित्रोदा यही नहीं, इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं, चीन से भारत को खतरा नहीं, टकराव वाली सोच से निकलना होगा। ये सैम पित्रोदा ने कहा था। 1984 सिख दंगे पर कहा हुआ तो हुआ। आप समझिए, ये तमाम बयान जो है, भारतीयों पर नस्ली टिप्पणी भी की सैम पित्रोदा। वही शख्स दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, ये भी कहा था। इसके अलावा अलग अलग देश के कोने में रहने वालों को लेकर कहा, पूर्व में रहने वाले लोग चीनी जैसे दिखते हैं। ये बयान भी सैम पित्रोदा का ही था। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने गलत बताया। और पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है, कांग्रेस के प्रभात कुमार हमारे साथ है। प्रभात जी, मेरा सवाल सिंपल आपसे सीधा सीधा यही था कि इस बयान को आप सही मानते हैं या नहीं? हां या ना, ये बताइए आप। अनम्यूट कर लीजिए प्रभात जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं जी, कि भारत, भारतीयता और देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता, वो हमारा मूल मंत्र रहा है। ये 1947 से पहले भी था, जब कुछ लोग मुखबिरी किया करते थे अनूप भाई, और अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे, तब भी हम यही काम करते थे। देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करते थे। और गांधी तरीके लोग जो हमारी कांग्रेस के महानायक थे, वो दांडी मार्च निकालते थे, सत्याग्रह करते थे, असहयोग आंदोलन करते थे। उस वक्त ये लोग क्या करते थे? ये लोग कहते थे कि अंग्रेजों की सेना, जो इनके आराध्य हैं, जिनको पूछते हैं रत्नाकर भाई जैसे लोग, ये कहते थे कि ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के हमें सरकार के लिए काम करना है। जब
जब सुभाष चंद्र बोस देश के युवाओं को कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब ये कहते थे ना आजादी फौज में मत जाओ, ब्रिटिश फौज में जाओ। आप पूरा बैक पे जा रहे हैं प्रभात जी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, पूछ रहा हूं, सीधा सा सवाल था मेरा। सैम पित्रोदा का जो बयान है इसे सही मानते हैं गलत? अभी जो बयान दिया इन्होंने। नहीं, सैम पित्रोदा का बयान पहले आप भाजपा के प्रवक्ता को पूछिए कि वो अखंड भारत के समर्थक हैं या विरोधी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। चलिए मैं अंतिम कमेंट ले रहा हूं। रत्नाकर जी आप बताइए, आरोप बहुत सारे लग गए यहां पर। रत्नाकर जी आरोप बहुत सारे लग गए हैं। सैम पित्रोदा का बयान क्या है, क्या बता रहा है? अरे अनु भाई सुनिए तो सही, मुझे तो लगता है वक्त थोड़ा कम है प्रभात जी, इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं। हाँ। मुझे उम्मीद है कि आधे घंटे तक इनको बोलने का मौका मिला है और ये अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। अभी मुझे बोलने का कुछ तकनीकी खामियों की वजह से रत्नाकर जी की आवाज नहीं आ पाई है, लेकिन सवाल यही है और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, देश का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप दोनों जुड़े इस चर्चा में। हालांकि कुछ तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से रत्नाकर जी की आवाज पूरी नहीं हो पाई, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिर ये बयान देकर कांग्रेस क्या बताना चाह रही है? क्या उस देश के साथ गलबैयां कर रही है जो जिस देश के साथ हमारे संबंध कैसे पूरी दुनिया जानती है? हमारे देश के लोगों को मारने वाले जो देश हैं उनके साथ दोस्ती करना चाहती है कांग्रेस? फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।